मेरा नाम उमेश शंकर सार्जन है। मैं महाराष्ट्र बंबई जोगेश्वरी में रहता हूँ। मेरी पैदाइश का बुगरासी जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की है और मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की। जितनी भी पढ़ाई की है मैंने घास खोदकर और कंधे पे गन्ने बेच कर की है। अगर अपने जीवन के बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे याद आता है कि अगर बाबा साहब ना होते तो घास खोदने वाले का बच्चा और जो घास सर पे बेचता हो वो कभी फिल्मी दुनिया में जाकर कैमरामैन या डायरेक्टर नहीं बनता। मैं गांव से उठकर बंबई गया फिल्म इंडस्ट्री में और फिल्मी दुनिया में मैं टॉप मोस्ट डायरेक्टर और कैमरामैन को असिस्ट किया, जिसमें मैंने बहुत सारी फिल्में की। क्रिस, आरजू, सौदा, संग्राम, जखमेदिन, उधार की जिंदगी, जयमा लक्ष्मण, धर्मा कर्मा, अग्निमोर्चा, आशिक बनाया आपने, करीब और टीवी सीरियल क्योंकि कभी सास होती, कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की, कविता, कलीरे, कश्ती, कौन, रिपोर्टर, डी लाइन, मेरा हमसफर, मान अनुमान, हम पांच आदि। लेकिन जब जीवन समझ में आया कि जीवन है क्या, तो लगभग 6 साल हो गए। 6 सालों से मैं जूते खाने का काम कर रहा हूं। ट्रेन हो, बस हो, कलेक्ट्रेट हो, तहसील हो, चौराया हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो या हॉस्टल हो या गांव का चौपला हो, मैं खड़े होकर अम्बेडकरी फूले विचारधारा का प्रचार प्रसार करता हूं। और उसी के साथ साथ मेरे जीवन के सिर्फ 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने मानवता के क्षेत्र में काम किया है, उनके जीवन पे एक फिल्म बना के मरूंगा, उसके पहले नहीं मरूंगा। दूसरा उद्देश्य यह है कि 20 लाख एम्प्लॉइज लगभग हैं इस देश में बाबा साहब के संघर्ष के बल पे जो पहुंचे हैं और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो साधन संपन्नता का जीवन जी रहे हैं। मेरे ख्याल से वो तो नहीं बदलेंगे, लेकिन जो लोग अब वहां पहुंचेंगे, युवा जो लोग उनकी जगह पहुंचेंगे, उनका दिमाग खाली है, उन पे अभी तक कुछ नहीं लिखा गया है। अगर उनके दिमाग पे हम बाबा साहब अम्बेडकर की फूले की विचारधारा को लिख दें तो वो देश बदल सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जिधर चलेगी जवानी उधर बहेगा पानी। तो जवानी को मोड़ने का षड्यंत्र जो ब्राह्मण कर रहा है इस देश में, जो मनुवादी का जो कब्जा है इस मीडिया पर, अगर मनुवादी मीडिया का कब्जा ना होता तो बलात्कार तो हमारे बहन बेटियों के पहले भी हो रहे थे और अभी भी हो रहे हैं। लेकिन गांधी के बलात्कार पे पूरा देश हाहाकार कर रहा था क्योंकि उसमें मीडिया का सहयोग था। भगाना कांड हुआ, 4 बहनों का, हमारे बहनों का बलात्कार हुआ, लेकिन इस मनुवादी मीडिया ने, इस ब्राह्मण की मीडिया ने उसको हाईलाइट नहीं किया। खैरलाजी कांड हुआ महाराष्ट्र में, उसको हाईलाइट नहीं किया। बिहार में कांड हुआ, उसको हाईलाइट नहीं किया। बदायूं में कांड हुआ, उसको हाईलाइट नहीं किया। उसको हाईलाइट अगर कोई कर सकता है तो वो कर सकता है जिसने झेला होगा। संवेदनाग्रस्त और वेदनाग्रस्त, इस देश में संवेदनाग्रस्त हो सकता है ब्राह्मण, लेकिन वेदनाग्रस्त ये बहुजन लोग हैं। इन बहुजनों का मीडिया जिस दिन खड़ा हो जाएगा उस दिन इस देश में बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। तो बहुजनों का मीडिया कैसे खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा? या किसी से पूछो कि भैया तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो कहता भाई साहब पढ़ लिख रहे हैं, उसके बाद क्या करोगे? बोले नौकरी करेंगे। उसके बाद क्या करोगे? शादी करेंगे। उसके बाद क्या करोगे? कि भाई साहब बच्चे पैदा करेंगे। उसके बाद क्या करोगे? घर बनवाएंगे। घर बनवाने के बाद क्या करोगे? गाड़ी खरीदेंगे। फिर अड़ोसी पड़ोसी का सोचेंगे, फिर समाज का सोचेंगे और फिर धर्म का सोचेंगे और फिर देश का सोचेंगे। धर्म और देश और मानवता तक बात नहीं पहुंचती, आदमी मर जाता है। जो लोग पेट और परिवार तक सीमित रहेंगे और ऐसी सोच रखें कि देश बदल जाए, वो संभव नहीं है।
क्योंकि जब हमारी मां बहनें, हमारे बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे जिंदगी करती थी, अपनी जमीन भी नहीं होती थी, झोंपड़ा बनाने तक का अधिकार नहीं था। हमारी मां बहनें पेड़ के नीचे बच्चे जन्मती थी। उस वक्त हमारी मां बहन सोचती होगी, क्या कभी मेरे बच्चे भी किसी कमरे में पैदा होंगे, किसी बंगले में पैदा होंगे? क्या हमारे बच्चों को भी खाने के लिए मिलेगा जब टुकड़ों पे पलते थे? ऐसी व्यवस्था थी कि ईंट बोने जाते थे, खाना देता था, खाना उसी को मिलता था जो ईंट बोता था, और बर्तन नहीं था, रोटी को बर्तन बना लो या फिर अपना आगे खड्डा खोदो और उसी में दाल डाल दी जाती थी, उसी में रोटी डुबो के खाया करते थे और गोर में से निकला हुआ अनाज खाया करते थे। उस वक्त हमारे बुजुर्ग सोचते होंगे, क्या कभी हमें खाने को अच्छे टुकड़े मिले? उस वक्त हमारी मां बहनें सोचती होंगी, क्या मेरे बच्चे पढ़ेंगे, क्या मेरे बच्चों को नौकरी होगी, क्या हम पे कभी धन होगा? लेकिन जब तक हमारे समाज के लोग सिर्फ पेट और परिवार तक सीमित थे तो हजारों सालों से गुलाम थे। चंद लोग इस देश में पेट और परिवार से ऊपर उठे और इतिहास बदल गए, और आज भी हमारे समाज के लोग सिर्फ पेट तक सीमित हैं और सोचते हैं देश बदल जाए तो संभव नहीं है। इससे ऊपर उठना होगा और अपना मीडिया खड़ा करना होगा। और अपना मीडिया कैसे खड़ा हो सकता है? उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। बिना कीमत चुकाए संसार में कुछ मिलता नहीं है। जो जितनी कीमत चुकाएगा उतना पाएगा, ये संसार का नियम है और कोई चुकाता आसानी से नहीं है। जो जितना जलता है उतना चलता है, ये सिद्धांत है। जो जलेगा नहीं वो चलेगा नहीं। अगर आपके आगे समस्या है तो झोली फैला के लीजिए, आपको आगे बढ़ने का अवसर है। समस्या तो रहेंगी। जो समस्या का रोना रोएगा वो जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, और जो समस्याओं का रोना नहीं रोएगा, काम को बढ़ा देगा, वो समस्या समाप्त हो जाएगी। और जो समस्या का रोना रोएगा उसका काम खत्म हो जाएगा। हम लोग समस्या का रोना रोते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास मंच नहीं है। जो लोग विवेकशील होते हैं वो वहां से रास्ते खोल लेते हैं जहां रास्ते बंद हो जाते हैं। हमारी ऐसी आदत है, हमें मंच के गुलाम नहीं है। जहां हम खड़े होते हैं वहां मंच लग जाता है, बेशक हमें गिरफ्तार ही क्यों न किया जाए। जय भीम, जय भारत।